हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया वैकेंसी आप लोगों के लिए यहां पे रिलीज किया गया है। हालांकि इसमें पद तो बहुत ज्यादा है, पर इस वैकेंसी में कुछ कमियां हैं जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। इसमें रेलवे वाले कैंडिडेट को भी मौका मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, रेलवे वाले कैंडिडेट को भी मौका मिल रहा है जूनियर टेक्नीशियन बनने का। तो पूरा डिटेल के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है वो भी एक्टिव हो गया है। और इस भर्ती का सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगा जाएगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, इसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपका होने वाला है। एक भी रुपए आपका एप्लीकेशन चार्जेस नहीं लगेगा। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 22,000 से भी ज्यादा आपको पर मंथ यहां पे सैलरी स्ट्रक्चर दिया जाएगा। पर इस भर्ती का, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, इस भर्ती में कुछ कमियां हैं जिसको हम आगे बताएंगे। और आपको इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर किस तरह के कैंडिडेट को इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहिए, इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और फर्दर का प्रोसेस को वहां पे कंप्लीट करते हैं। सभी देख रहे हैं फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे विजिटेड है। और ये जो आपका भर्ती निकाला गया है ECIL की तरफ से निकाला गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से ये जो भर्ती है आप लोगों के लिए निकाला गया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो आपको अच्छा खासा है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा और एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। पर सबसे बुरी बात जो इस भर्ती का मुझे लगा वो आपका ये लगा कि ये भर्ती आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाला गया है। सोच लीजिए, इतनी बड़ी तादाद में 1100 से ज्यादा पद यहां पे आप लोगों के लिए रिलीज किया गया है। इतनी ज्यादा वैकेंसी खाली होने के बावजूद भी ये वैकेंसी निकाल रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाल रहे हैं। ये भाई किस तरह का भर्ती हुआ ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और वो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस टाइप का बात करोगे ना तो एक सर्टेन टाइम लिमिट में आपका यहां पे कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। पूरा डिटेल बताएंगे। चलिए सबसे पहले यहां पे बात करते हैं। तो आपका यहां पे वैकेंसी जो निकाला जा रहा है, जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड 2 का भर्ती निकाला जा रहा, जिसमें टोटल यहां पे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, तीन ही तरह के कैंडिडेट यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 275 सीट, इलेक्ट्रीशियन का भी 275 सीट और सबसे ज्यादा यहां पे 550 सीट आपका फीटर का रखा गया है। वहीं एज लिमिट का बात करें तो 16 जनवरी 2024 के डेट से आपका मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल का आपका दिया गया है। और बात करें कि आपका पे स्केल, तो पे स्केल मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि आपको यहां पे 22,528 रुपए पर मंथ मिलेगा। और आपको जो भी कंपनी के तरफ से आपका यहां पे मेडिकल इंश्योरेंस और आपका PF TA DA ये सब के रिगार्डिंग भी आपका जो कंपनी का रूल रेगुलेशन है उसके तहत भी आपको यहां पे सारा अलाउंस मिलेगा। पर सबसे बुरी बात इस भर्ती का ये लगा कि इसमें आपको देखिए, ये जो भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट टाइप पे है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है और इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है इतना कम टाइम के लिए कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ। अब बताइए, 4 महीने के लिए मात्र भर्ती निकाली गई आप लोगों के लिए। ऐसा कोई भर्ती होगा जो 4 महीने के लिए? इससे अच्छा तो लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं जो 1 साल का रहता है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें खास बात यही है कि इसमें सिर्फ आपका सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, 22,528 रुपए। तो वैसे छात्र, और अभी इसका क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर मैक्सिमम बात करें तो 4 महीने से और आपका 2 महीने इस भर्ती को बढ़ाया जा सकता है। सीधा सीधी मान लीजिए कि यह भर्ती आपका 6 मंथ मतलब आधे साल के लिए आप लोगों के लिए निकाला गया है। ठीक है, 1100 से ज्यादा पोस्ट पर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको 10th के बाद ITI पास होना अनिवार्य है, जो आपका 2 साल का हो। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया कि ITI आपका 2 साल का होना चाहिए। इसके बाद कौन कौन सा ट्रेड में? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और फिटर विथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप। ITI के बाद आपको 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना भी कंपलसरी है। ठीक है, इसके साथ साथ बोला है एंड शुड हैव मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। बताइए, यहां पे आपको ITI के बाद 1 साल का अप्रेंटिस के बाद 1 साल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा, तो आपको ये 6 महीने का जॉब प्रोवाइड करेंगे।
वाह, क्या ईसीआईएल का भर्ती यहाँ पे निकाला गया है। 1100 पद खाली होने के बावजूद भी गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती पे ध्यान दे रही है, ठीक है ना। चलिए अगर अब बात करते हैं कि किस तरह के कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। देखिए इसमें ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि ईसीआईएल वाला ही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ओवर इंडिया से अगर आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर रखा है, इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इस भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। हम क्लियर कट आपको बता देना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप काम कर रहे हो तो उसको छोड़कर इस भर्ती को अप्लाई मत करिएगा। और अगर आप कहीं से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो आप लोग तो एलिजिबल होंगे ही नहीं, ठीक है। यह भर्ती वैसे कैंडिडेट के लिए है जो आईटीआई पास है, अप्रेंटिसशिप पास है और 1 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है और अभी प्रेजेंट टाइम में वो अगर बैठा हुआ है, उनके पास कोई जॉब नहीं है या फिर कोई अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है तो इस भर्ती को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। 6 मंथ का भर्ती है, उसमें आपको सैलरी जो है अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा है, इससे आप अपना एक बैकअप तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहां पे बात करते हो ट्रेड वाइज आपका किस कैटेगरी में कितनी कितनी भर्तियां निकाली गई है, वो सारा कुछ आप यहां पे देख सकते हो। मैंने पहले ही बता दिया कि आपको किस तरह के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। और यहां पे बात करें क्वालिफिकेशन का तो आपका देखिए 60% ऑफ एग्रीगेटेड परसेंटेज इन आईटीआई और आपका रिलेवेंट ट्रेड में आपका 40% का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। कम से कम मेरे अनुसार ये जो ईसीआईएल का भर्ती निकाला गया है, इसको कम से कम ये 4 मंथ जो है यहाँ पे उसको कम से कम 4 साल के लिए भर्ती निकालना चाहिए। 4 मंथ के लिए कौन भर्ती निकालता है, वो भी ये बताइए गवर्नमेंट कंपनी होके आप लोगों के साथ ऐसा कर रही है। तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया कि किनको अप्लाई करना चाहिए किनको नहीं अप्लाई करना चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं तो profitashari.in पे विजिट करिएगा, इसका फुल एडवर्टाइजमेंट आपको वहां मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप इच्छुक है, अगर इसका अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं तो साइट पे जाके आप लिंक इसका देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें जरूर मेंशन करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।